आने वाले भविष्य की चिंता है, कल की चिंता है। कल की चिंता मत कीजिए, कल की योजना बना रहे हैं, कल की योजना मत बनाइए। क्या कोई है इस दुनिया में जो कल के बारे में जानता है कि कल हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है? हम त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि हम अपने आने वाले कल से अवगत हैं। हमारे जीवन में अगले क्षण क्या होगा हमको पता नहीं है। ये हमारी मूर्खता है, हमारी मूढ़ता है कि हम कल के सपने संजोते हैं, हम कल के बारे में सोचते हैं, कल के लिए जो है धन इकट्ठा करके रखते हैं। आज में जीवन है, सब कुछ आज में है। सबसे जरूरी है कि उस ईश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। बहुत से धार्मिक लोगों को मैंने देखा है जो कहते हैं कि मुझे ईश्वर में पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है, लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जब कोई मुसीबत की स्थिति आती है, तो उनका जो विश्वास है, उनकी जो आस्था है, डगमगाने लगती है। उनके अंदर भय का मंजर होता है, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब अगले पल क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, होगा वही जो राम रचि राखा। ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर ने जो भी सोचा है आपके भले के लिए सोचा है। इस सकारात्मक बात के साथ जो है अपने जीवन में आगे बढ़िए। ईश्वर हमारे जीवन यात्रा का सारथी है। जिस तरह से जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, हम कहीं की यात्रा पर जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, बस में सैकड़ों पैसेंजर बैठे हुए हैं, हम निश्चिंत होकर जो है कान में ईयरफोन लगाकर अपने मोबाइल से जो है मधुर संगीत जो है सुन रहे हैं और एक दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं। हम निश्चिंत हैं, हम बेफिक्र हैं। क्यों बेफिक्र है? गाड़ी चल रही है, रास्ता में दुर्घटना हो सकता है। किस पर भरोसा है? हमको उस चालक पर भरोसा है, हमको उस ड्राइवर पर भरोसा है। ये विश्वास जो है स्वतः जगा है, क्योंकि हमारी मन स्थिति में ये बात धर कर गई है कि ये जो ड्राइवर है ये प्रतिदिन इस तरह सैकड़ों लोगों को अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाता है और वो आज मुझे भी अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। मुझे उस पर विश्वास है। यहाँ आपका विश्वास है। उसी तरह से जब आप किसी टैक्सी में सवारी करते हैं तो जो आपका टैक्सी का ड्राइवर रहता है, आपको उस पर भरोसा होता है, विश्वास होता है कि वो आपको सही सलामत आपके मंजिल तक छोड़ देगा। तो इसी तरह जो है हमारा जीवन है, हमारी ये जीवन यात्रा है। हमारी इस जीवन यात्रा के रथ के जो सारथी है वो है हमारे ईश्वर। तो हमें भी अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास जगाना है, पूर्ण विश्वास रखना है कि वो जो है सुरक्षित तौर पर सही सलामत हमको अपने मंजिल तक छोड़ देंगे। बस हमको जो है अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलना है। वो चराचर ब्रह्मांड के स्वामी है, कण कण में अवस्थित है। बस का ड्राइवर जो है उससे अनहोनी होने की संभावना है, टैक्सी का ड्राइवर जो है उससे अनहोनी होने की संभावना है, लेकिन ये जो है चराचर ब्रह्मांड के स्वामी हमारे परब्रह्म ईश्वर, उन पे अपना पूरा भरोसा रखिए। वो किसी भी हालत में आपके साथ अनहोनी नहीं होने देंगे। इसीलिए अपनी पूरी कृतज्ञता जो है अपने ईश्वर के प्रति रखिए और सुबह शाम जब भी समय मिले अपने दिनचर्या से उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे ये इंसानी तन मिला है, मुझे इंसानी जीवन मिला है और मुझे अपने इस जीवन में बहुत सी जिम्मेवारियां मिली है। मेरे पारिवारिक सदस्य है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। मैं इन सारी जिम्मेवारियों का, साथ ही मैं इनके भरण पोषण के लिए जो है जीविकोपार्जन हेतु एक नौकरी में भी जुड़ा हूँ, एक विभाग में भी जुड़ा हूँ। मैं इन सारी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा सकूं। हे ईश्वर, हमेशा मेरे साथ रहिए। जब भी अपने कार्यस्थल के लिए अपने घर से निकलिए, उस समय ईश्वर के सामने जाकर हाथ जोड़िए और ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, मैं अब अपने घर से जा रहा हूँ। मेरे घर में मेरे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी भी सलामती, उनका भी ख्याल रखिएगा और आप मेरे साथ भी मेरे इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, मेरे कार्यस्थल पर चलिए, वहाँ भी मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं वहाँ भी जो है अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकूँ। ईश्वर जिसके साथ होते हैं उसकी जीत होती है। महाभारत गवाह है। आप महाभारत में देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में खड़े हैं और सारथी कौन है? माधव है। और वो द्वंद्व की स्थिति में है क्योंकि सामने उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके बड़े ताऊ है, उनका भाई है, यानी हर तरफ उनके खून का रिश्ता ही जो है उनको दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे वो जो है उन पर बाण चलाए, उनसे युद्ध करे, उनका वध करे? इस द्वंद्व की स्थिति में जो है माधव जो उनके सारथी है, भगवान कृष्ण जो उनके सारथी है,
वो जो है इस पूरे मिथ्या भ्रम को तोड़ते हैं, इस पूरे जो है भ्रम का जो आकाश निर्मित किया गया है ईश्वर को, उसको तोड़ते हैं और अपना जो है ब्रह्मांडीय स्वरूप दिखाते हैं, अपना विशाल स्वरूप दिखाते हैं, जिसमें कई युगों की कई स्मृतियां सिमटी हुई है और आने वाले भविष्य की कई संभावनाएं जो है कैद है। उसके बाद जो अर्जुन का आंतरिक चक्षु है वो खुल जाता है और उनको यह एहसास हो जाता है कि ये जीवन जो है, ये जो बंधन है, ये सब माया मोह का जाल है। मुझे इस जीवन समर में इनके साथ युद्ध करना होगा, क्योंकि ये अन्याय के साथ खड़े रहे हैं। जीवन में जो भी अन्याय के साथ खड़ा है वो हमारा शत्रु है, यदि हम न्याय के पथ पर अग्रसर है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि उस ईश्वर का साथ तभी आपको मिलेगा जब आप सत्य के पथ पर है, न्याय के पथ पर है, ईमानदारी के पथ पर है। अनजाने में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर कभी भी कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर के पास जो है एक एक पाई का हिसाब है, हमारे एक छोटे से कर्म का भी हिसाब है और उसका भी फल जो है हमको मिलना है, समय पर मिलना है। उनके यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रकृति किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करती है और उसका हर काम जो है समय पर संपादित भी हो जाता है। इंसान जो है हर कार्य में जल्दबाजी दिखाता है और उसका हर कार्य जो है खराब हो जाता है उसके जल्दबाजी के चलते। इसीलिए इंसान को प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। जो भी पंचभूत से हमारा शरीर बना है वो हमारी प्रकृति का ही स्वरूप है, जो हमारे अंदर अवस्थित है। अपने अंदर की ताकत को समझना है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन में आगे बढ़ना है।